रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक सुनसान गांव, रुद्रकुंड। इस गांव के ठीक ऊपर थी एक वीरान पहाड़ी, जहां एक टूटा फूटा पुराना मठ था, जिसे गांव वाले शैतानी मठ कहते थे। कहते हैं उस मठ में कोई साधु नहीं बल्कि शैतान खुद वास करता है। गांव के लोग उस मठ की ओर नज़र भी नहीं उठाते थे और सूर्यास्त के बाद उस दिशा में मुंह करके थूकना भी मना था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। कहानी शुरू होती है आरव नाम के एक लड़के से, जो कि एक नवयुवक पत्रकार था, जो पैरानॉर्मल घटनाओं की सच्चाई उजागर करने के लिए वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाता था। वो हर उस जगह जाता जहां कुछ असामान्य घटता हो। एक दिन उसे रुद्रकुंड गांव की कहानी पता चली और वो अकेले ही वहां पहुंच गया, अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया। उस मठ में जाने वाला आज तक लौटा नहीं। पिछले साल एक यूट्यूबर गया था, उसकी केवल आंखें मिली थी, बाकी शरीर जैसे भाप बन गया हो। पर आरव को यह सब मजाक लगा। डर के आगे सच्चाई होती है। रात 8 बजे आरव अपने कैमरे के साथ पहाड़ी पर चढ़ा। रास्ता पूरा जंगलों से घिरा था, एकदम सन्नाटा। पक्षियों की आवाज़ें तक गायब थी। मठ करीब आया। टूटा हुआ लकड़ी का दरवाज़ा, काले धुएं से सना हुआ गुंबद और दीवारों पर अजीब निशान, जैसे पंजों से खरोचा गया हो। आरव ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, रेडियो से किसी की फटी हुई आवाज़ आई। मठ के अंदर सैकड़ों तेल के दीपक अपने आप जल रहे थे, जबकि कोई इंसान वहाँ पर नहीं था। दीवारों पर काले धागों से लटकती थी खोपड़ियाँ। बीचों बीच एक चबूतरा, जहाँ एक शव बैठा था, आंखें खुली थी मगर सांसें बंद थी। तभी एक पुराना ग्रंथ जमीन पर गिरा। आरव ने खोला। उसमें लिखा था, यह मठ शैतान का द्वार है। जो भी 11वां व्यक्ति उस जगह पर आता है, उसकी आत्मा मठ में फंस जाती है और वह शैतान का हिस्सा बन जाता है। आरव 11वां व्यक्ति था। कैमरे में एक आकृति कैद हुई। सिर पर मुकुट, लाल आंखें, लंबी जुबान और पीछे से सांप की तरह लहराती पूंछ। आरव के कानों में किसी ने धीरे से कहा, तू आया है तो अब जाएगा नहीं। कमरे में हवा का बहाव इतना तेज हुआ कि दरवाजे सारे बंद हो गए, दीपक बुझ गए और अचानक चारों ओर अंधकार फैल गया। कैमरा अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब उस स्क्रीन पर आरव का चेहरा नहीं बल्कि किसी और की परछाई थी। अगली सुबह गांव वाले मठ की ओर खींचे चले आए, जैसे कोई शक्ति उन्हें बुला रही हो। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा मठ पूरी तरह जलकर राख हो चुका था, पर राख में पड़ा था एक कैमरा। कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू थी। आरव अपने हाथों से किसी को जंजीर से बांध रहा था और बड़बड़ा रहा था, अब मैं ही हूँ इस मठ का रक्षक। अब हर 11वां व्यक्ति यहाँ मरेगा, मेरी तरह। आरव अब इंसान नहीं था, मठ ने उसे शैतान बना दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।